पाकिस्तान के पाले हुए आतंक के नासूर का अब खुद उसका ही सिस्टम भक्षण कर रहा है। तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जिस जमीन पर पाकिस्तान ने दशकों से अवैध कब्जा जमा रखा है, जिसे दुनिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके कहती है, वह अब एक सुगलता ज्वालामुखी बन चुका है। मुजफ्फराबाद की सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट, पुलिस की बूटों की थाप और आवाम के दहाड़ते नारों ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। चुनाव का नाटक रचा जा रहा है, लेकिन बैलेट बॉक्स पर गोलियों के साए मंडरा रहे हैं। जनता कह रही है यह चुनाव नहीं, पाकिस्तान का छलावा है। मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक हर गली रण क्षेत्र बन चुकी है और इस महाविद्रोह के पीछे की वो कौन सी खौफनाक सच्चाई है जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश की जा रही है। तारीख और वक्त बदलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तकदीर नहीं बदलती। हाल ही में जब तथाकथित विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले माहौल गरमाया तो मुजफ्फराबाद की वादियों में गोलियों की गूंज सुनाई दी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा बलों को सीधे आम नागरिकों पर गोलियां चलानी पड़ी। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले महीनों से चल रहा यह जन विद्रोह अब एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है। रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे लॉन्ग मार्च पर अब पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने कहर ढाया तो कई बेकसूर प्रदर्शनकारियों की जान चली गई और दर्जनों बुरी तरह जख्मी हो गए। जालिमों को शर्म नहीं आती इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है। इन्होंने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे चलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसों से खरीदते हमें मार रहे हो। इंटरनेशनल मीडिया, कोई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग। दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम पुरअमन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं। यार इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियां कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ, को उधर से, और रोड्स पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है। अगर खाया है, हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। सवाल यह है कि आखिर ये लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं? क्या सिर्फ चुनाव का बहिष्कार इनका मकसद है? जवाब है नहीं। यह बगावत उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने 75 सालों से पीओके के संसाधनों को लूटा है, पानी और बिजली के नाम पर जनता को अंधेरे में रखा है और विरोध करने वालों पर आतंकवादियों की तरह जुल्म ढाया है। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि इस बार का यह जनसैलाब सड़कों पर क्यों उतरा है। बिजली की भारी भरकम दाम और पावर क्राइसिस। जहां पन बिजली परियोजनाओं की भरमार है, वहां के स्थानीय लोगों को रिकॉर्ड तोड़ बिजली के बिल और लगातार लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। खास सुरक्षा और महंगाई। सब्सिडी वाले गेहूं के आटे और बुनियादी खाद्य पदार्थों के लिए लोगों को मीलों लंबी कतारों में लगना पड़ता है। कीमतें आसमान छू रही हैं। शरणार्थी सीटों का राजनीतिक खेल। पीओके विधानसभा में 12 सीटें पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में रह रहे शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। स्थानीय जनता का साफ कहना है कि जो लोग दशकों से पीओके से बाहर रह रहे हैं, वे यहाँ की राजनीति और भविष्य तय नहीं कर सकते। इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर ही यह पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। संसाधनों की खुली लूट। पाकिस्तान की हुकूमत और सेना ने पीओके के जंगलों, खनिजों और पानी का दोहन अपने फायदे के लिए किया। बदले में यहाँ के युवाओं को मिला है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का अंधकार।
जब जनता ने अपने बुनियादी अधिकारों के लिए आवाज उठाई तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने बातचीत का रास्ता अपनाने की बजाय दमन का खूनी खेल शुरू कर दिया। Assalamualaikum. My name is Anamta Imran. I'm a girl from Rawalakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today, countless people in my Rawalakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Rawalakot. And the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. And right now, Kashmir needs you. Kashmir needs you. Please raise your voice for Kashmir. This would happen on the other side of Kashmir and we would raise our voices for the other side. So please, Rawalakot, Azad, Jammu Kashmir needs you right now. So please, raise your voice for Kashmir, raise your voice for our people, raise your voice for the place you used to once call Jannat, that you have turned into a hell. You have turned Kashmir into hell. Please. इमरान खान की पार्टी ने इन चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार किया, जबकि अन्य राजनीतिक दल जैसे पीपीपी और पीएमएल एक दूसरे पर धांधली और खून खराबे के आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फराबाद और मीरपुर में मतदान केंद्रों के बाहर गोलियां चलाना और उम्मीदवारों के समर्थकों का आपस में भिड़ना ये साबित करता है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में लोकतंत्र नहीं बल्कि अपनी तानाशाही और अवैध कब्जे को वैध बनाने की एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज कर रहा है। आज पीओके का बच्चा जान चुका है कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द, बेदर्दी और भुखमरी दी है। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर और रावलकोट तक गूंजते नारे या बता रहे हैं कि अब जुल्म की दीवारें ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। चुनाव के नाम पर हो रहा यह खून खराबा पाकिस्तान के विंगटन की नई इबारत लिख रहा है।